नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं सीखने की एक बहुत ही पावरफुल और थोड़ी हटके टेक्निक के बारे में। ये एक ऐसा तरीका है जो शुरू में शायद अजीब लगे, पर यकीन मानिए ये आपके सीखने के अंदाज को पूरी तरह से बदल सकता है। तो आइए इसमें गहराई से उतरते हैं। जरा एक पल के लिए इस सवाल पर गौर कीजिए। हम सब अपने दिमाग को शार्प बनाने में लगे रहते हैं, लेकिन क्या हो अगर हमारा तरीका ही सही ना हो? क्या हो अगर जिस तरह से हम पढ़ते या कुछ सीखते हैं वो लंबे समय में फायदा पहुंचाने की जगह हमें कमजोर बना रहा हो? तो सबसे पहले उस तरीके को समझते हैं जिससे हम में से ज्यादातर लोग सीखते आए हैं। इसे हम कह सकते हैं विशेषज्ञ या स्पेशलिस्ट अप्रोच। सोचिए, एक ऐसा वेट लिफ्टर है जो जिम जाकर सिर्फ अपने बाइसेप्स की कसरत करता है रोज, बस एक ही चीज। शुरू में उसके बाइसेप्स तो मजबूत दिखेंगे, लेकिन उसका बाकी शरीर उतना ही कमजोर रह जाएगा। हम सीखने में भी ठीक यही करते हैं। एक ही टॉपिक या एक ही तरह की प्रॉब्लम को घंटों तक घिसते रहते हैं। इसी को कहते हैं ब्लॉक्ड प्रैक्टिस। अब यहाँ पर दोनों तरीकों में फर्क साफ नजर आता है। बाईं तरफ है ब्लॉक्ड प्रैक्टिस, जहाँ एक ही तरह की प्रॉब्लम, मान लीजिए ए, को बार बार सॉल्व किया जाता है और फिर बी पर बढ़ा जाता है। लेकिन दाईं ओर इंटरलीव्ड प्रैक्टिस में खेल ही अलग है। प्रॉब्लम्स को मिक्स कर दिया जाता है, पहले ए फिर बी फिर सी। ये एक छोटा सा बदलाव लग सकता है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। तो अगर ये स्पेशलिस्ट वाला तरीका बेस्ट नहीं है, तो फिर बेहतर क्या है? भाई जवाब है एक क्रॉस ट्रेनर की तरह सोचना। और यहीं पर एंट्री होती है एक्टिव इंटरलीविंग की। सीधा सा मतलब है अलग अलग लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए टॉपिक्स या स्किल्स को एक ही स्टडी सेशन में मिक्स कर देना। मतलब एक ही मांसपेशी पर काम करने की बजाय पूरे शरीर का वर्कआउट करना। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक एथलीट अपनी ताकत, स्टैमिना और फ्लेक्सिबिलिटी सबको बेहतर बनाने के लिए दौड़ता भी है, तैरता भी है और वजन भी उठाता है। इंटरलीविंग ठीक यही काम हमारे दिमाग के साथ करता है। ये हमारी ओवरऑल मेंटल फिटनेस को बनाता है। ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। जब हम इंटरलीविंग शुरू करते हैं तो ये अक्सर ज्यादा मुश्किल और धीमा लगता है। ऐसा फील होता है कि हम कुछ सीख ही नहीं रहे, जबकि असल में ठीक इसका उल्टा हो रहा होता है। तो फिर ऐसा है क्यों? चलिए अब इसके पीछे के साइंस को डीकोड करते हैं। आखिर ये दिमागी कसरत काम कैसे करती है और ये इतनी असरदार क्यों है? तो सबसे जरूरी बात ये समझनी है कि सीखने में जो थोड़ी मुश्किल होती है ना, वो असल में एक अच्छी चीज है। ये एक सिग्नल है कि आपका दिमाग वाकई में मेहनत कर रहा है और नए कनेक्शंस बना रहा है। अगर सब कुछ एकदम मक्खन जैसा आसान लगे तो शायद आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। ये चार्ट हमारे एहसास और असलियत के बीच का फर्क दिखाता है। ब्लॉक्ड प्रैक्टिस के दौरान हमें लगता है कि वाह क्या तेजी से सीख रहे हैं, हमारी अनुमानित प्रगति हाई होती है। लेकिन इंटरलीविंग के दौरान लगता है कि गाड़ी धीमी चल रही है। पर असली खेल है वास्तविक धारण का, मतलब असल में कितना याद रहा। और यहाँ इंटरलीविंग साफ तौर पर बाजी मार जाता है। और यही है वो आहा मोमेंट। जब आप बार बार टॉपिक्स बदलते हैं तो आपका दिमाग रट्टा नहीं मार सकता। उसे हर बार सही जानकारी को याददाश्त से ढूंढकर निकालना पड़ता है, उसे रीलोड करना पड़ता है। और ये दिमागी कसरत हर बार आपकी याददाश्त की जड़ों को और गहरा और मजबूत बनाती है। यही असली न्यूरल हैक है। ठीक है, तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि ये क्यों काम करता है, तो चलिए देखते हैं कि इसे असल में किया कैसे जाए। ये रहा एक सीधा साधा वर्कआउट प्लान। इसे शुरू करना बहुत आसान है। मान लीजिए कोई भाषा सीख रहे हैं तो 20 मिनट व्याकरण पढ़िए, फिर स्विच। अगले 20 मिनट वोकैब्युलरी देखिए और फिर 20 मिनट सुनने की प्रैक्टिस कीजिए। या फिर मैथ्स में एक ही तरह के 10 सवाल करने के बजाय अलग अलग तरह के सवालों को एक साथ मिलाकर हल कीजिए। या अगर संगीत सीख रहे हैं तो 15 मिनट स्केल प्रैक्टिस, 15 मिनट नया गाना और 15 मिनट कुछ सुनकर बजाने की कोशिश। इस नए तरीके को अपनाने के जो लॉन्ग टर्म फायदे हैं ना, वो सच में गेम चेंजर है। ये सिर्फ चीजों को याद रखने के बारे में नहीं है, ये बेहतर तरीके से सोचने के बारे में है। फायदे बिल्कुल साफ हैं। जो सीखते हैं वो लंबे समय तक याद रहता है, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के बीच का फर्क बेहतर ढंग से समझ पाते हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी तेज होती हैं। कुल मिलाकर आप सिर्फ जानकारी का ढेर नहीं लगा रहे, बल्कि ज्ञान का एक मजबूत नेटवर्क बना रहे हैं। तो अंत में ये सवाल खुद से पूछने के लिए है, सीखने की हमारी वो कौन सी आदत है जो एक ही मांसपेशी पर बार बार काम करने जैसी है? शायद ये हमारे पढ़ने का तरीका हो या अभ्यास करने का।
उस आदत को पहचानना और उसमें एक छोटा सा बदलाव लाना भी हमारे दिमागी विकास में एक बहुत बड़ा अंतर ला सकता है।